Hello, my dear students. Class 11th, chapter number 7. Chapter number 7, Changing Cultural Traditions. इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़्म के बारे में। तो यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़्म यानी कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो शुरू की हमारी यूनिवर्सिटीज़ थी। सबसे पहले जो विश्वविद्यालय थे यूरोप में वो इटली के शहरों में स्थापित हुए, हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स। ठीक है, तो 11th सेंचुरी में कौन कौन से ऐसे जगह थी जहाँ पर ये पढ़ाई शुरू हुई? तो यूनिवर्सिटी थी पादुआ यूनिवर्सिटी और बोलोना यूनिवर्सिटी, है ना, बोलोनिया। तो ये यूनिवर्सिटी थी बोलोनिया में, और दो यूनिवर्सिटी थी हैड बीन सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज़, लीगल माने कानून की पढ़ाई करने वाली 11th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, तीसरा पॉइंट, व्यापार वाणिज्य होने के कारण यहाँ विवाद भी कभी कभी हो जाया करते थे, कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन दिस सिटी, है ना। सो एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लॉयर्स एंड नोटरीज। तो क्या होता था, जब विवाद हो जाते थे तो ऐसे विवादों को हल करने के लिए कौन यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती थी? दिया हुआ है लॉयर्स एंड नोटरीज़ की। तो लॉयर्स और नोटरीज़ यानी कि वकीलों की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो ये होता था, और नोटरीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए कानून का अध्ययन एक अच्छा विषय बन गया था यहाँ पर, है ना। तो ये ज़रूरत थी, तो लॉ वाज देयरफॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ठीक है ना, पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ये है पॉइंट, पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। बट देयर वाज नाउ अ शिफ्ट इन एम्फेसिस। तो कानून का अध्ययन शुरू हुआ। अब जब कानून का अध्ययन शुरू हुआ तो इट वाज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर। तो कैसे शुरू हुआ? यानी रोमन संस्कृति के रूप में शुरू हुआ, रोमन संस्कृति के संदर्भ में, है ना, कंटेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर। यानी कि कानून का जो अध्ययन था वो रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा, उसका हिस्सा बन गया एक टाइप से रोमन संस्कृति का। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांसिस्को पेट्रार्च नाम के एक व्यक्ति थे, 1304 में इनका जन्म हुआ था। 1304 से लेकर 1378 तक का इनका समय है, और उन्होंने कुछ इसमें परिवर्तन किए। ठीक है ना। टू पेट्रार्च एंटिक्विटी was a distinctive civilization which could be best understood through the actual words of the ancient Greek and Romans। क्या बताया उन्होंने? इसके लिए उन्होंने कहा कि एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों से, कैसे विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों से, यानी उनके द्वारा ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। यानी सिर्फ वही उन्हीं के द्वारा समझ सकते हैं हम। किसके द्वारा? एंशिएंट ग्रीक और रोमन्स के लोगों के द्वारा, उनके एक्चुअल वर्ड्स के द्वारा, जो वो बताएंगे हमें उसके द्वारा। आपको कोई अगर बात बताना चाहता है जिसके साथ घटित हुई है, वही आपको सबसे अच्छी तरह बता सकता है उस बात को। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ऐसा होता था। तो इसीलिए वो कहता है ही देयरफॉर स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लोज रीडिंग ऑफ एंशिएंट ऑथर्स। इसीलिए उसने कहा कि प्राचीन जो लेखक हैं उनकी रचनाओं का अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाए। प्राचीन रचनाओं का भाई सही तरीके से अध्ययन करना, ऐसा ना हो कुछ छूट जाए। अगर गलती से आपने जल्दबाजी में पढ़ लिया, कुछ छूट गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विश्वविद्यालय और मानवतावाद, ह्यूमनिज्म और विश्वविद्यालय, है ना, यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम था ये एम्प्लाई किया गया, माना जाता है ये जब एम्प्लाई हुआ तो हमें बहुत कुछ कहा कि अभी जानना बाकी है, मच टू बी लर्नड विच रिलीजियस टीचिंग एलोन कुड नॉट गिव, है ना। ये धार्मिक शिक्षा से तो हम नहीं सीख सकते इन सब चीज़ों को, ठीक है ना। तो दिस वाज द कल्चर विच हिस्टोरियंस इन द 19th सेंचुरी वर टू लेबल ह्यूमनिज्म। तो 15वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ? 15th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, बाय द अर्ली 15th सेंचुरी द टर्म ह्यूमनिस्ट was used for masters who taught grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy, है ना। 15वीं शताब्दी के शुरू में मानवतावादी जो शब्द था ना, वो उन
टीचर्स के लिए यूज़ किया गया, उन अध्यापकों के लिए प्रयोग किया गया जो क्या क्या पढ़ाया करते थे, सामने दिया हुआ है आपके, क्या क्या दिया हुआ है, हु टॉट ग्रामर, है ना, ग्रामर पढ़ाते थे, और क्या पढ़ाते थे, व्याकरण, अलंकार शास्त्र, है ना, रिटोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री, कविता, इतिहास, नीति दर्शन, ये विषय पढ़ाते थे, ठीक है ना। अब वो कहता है कि नेक्स्ट द लैटिन वर्ड ह्यूमनिटेज, कौन सा वर्ड, लैटिन वर्ड ह्यूमनिटेज, ह्यूमनिटेज, ह्यूमनिटेज क्या होता है, ह्यूमनिटेज है ना, फ्रॉम विच ह्यूमनिटीज़ वाज डिराइव्ड, यही एक शब्द है लैटिन वर्ड जिससे कौन सा शब्द निकला है, ह्यूमनिटीज़ शब्द निकला। ह्यूमनिटीज़ यानी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ये आर्ट्स के स्टूडेंट जो है ह्यूमनिटीज़ का कहा जाता है उनको, तो ह्यूमनिटीज़ के भी स्टूडेंट हम कह सकते हैं इन्हें, तो ये वर्ड यहाँ से निकला है ना। हैड बीन यूज्ड मैनी सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले, रोमन लॉयर एंड एसेइस्ट सिसेरो नाम के थे, ठीक है ना। तो ये ह्यूमैनिटी शब्द से बना, कई शताब्दियों पहले रोम के एक वकील थे, ठीक है, और निबंधकार कह लो सिसेरो, उन्होंने जो जूलियस सीज़र के उस समय समकालीन थे, उस समय जूलियस सीज़र भी थे, उन्हीं के समय में ये हुए थे। दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन, तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये इनको समकालीन थे, इसलिए संस्कृति के अर्थ में इनको लिया गया। ये विषय धार्मिक तो नहीं थे, ये क्रांतिकारी विचारों की तरह बदल गए। फिर बहुत से विश्वविद्यालय जो थे उनका ध्यान आकर्षित हुआ और धीरे धीरे ये चीज़ें फेमस होती चली गई, है ना। दीज सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन, रिलीजन से संबंधित नहीं थे। एंड एम्फसाइज स्किल्स डेवलप्ड बाई इंडिविजुअल्स थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, तो किसके द्वारा, डिस्कशन के द्वारा और डिबेट के द्वारा, ठीक है ना, इनके द्वारा ये प्रसिद्ध हुए, तो दो चीज़ों के कारण, ठीक है भाई। चलिए तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। तो दोज रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ अट्रैक्टेड अटेंशन इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़, तो हुआ क्या, तो जो ख़ास तौर से ये आइडियाज़ जो थे इससे यूनिवर्सिटीज़ जो है ना अट्रैक्टेड हुई, आकर्षित हुई, ठीक है ना, विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित हुआ और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब फेमस होते गए, ठीक है ना। और इस पूरी जो जगह है यहाँ पर एक पेट्रार्च का ओन होम टाउन दिया हुआ है, फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी थी फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस की जो प्रसिद्धि थी उसमें दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, और वो दो लोग कौन कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं आपसे। तो बोलता है एक तो थे टू बी नोन बिकॉज ऑफ दांते, क्या नाम था, अलेग्हियरी, तो अलेग्हियरी 1265 से 1321 तक, अ लेमैन हु रोट ऑन रिलीजियस थीम्स, इन्होंने क्या किया था, धार्मिक विषयों पर लिखा था बहुत कुछ। और दूसरे थे उनका नाम था जोटो, 1267 से लेकर 1337 तक एक आर्टिस्ट थे, हु पेंटेड लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स, ऐसा लगता था जैसे जीवित चित्रकारी कर दिया करते थे, है ना, कलाकार थे, चित्रकार थे। इटली के शहरों में इन्हें लोग जानने लगे थे, ठीक है। फ्रॉम देम इट डेवलप्ड एज मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली, बताया ना मैंने, जानने लगे थे लोग इन्हें। एंड एज अ सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, तो कहते हैं आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के लिए लोग जानते थे, समझ रहे हैं आप। एक टर्म आता है, एक टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, रेनेसां मैन, ठीक है ना। तो रेनेसां होता क्या है, आखिरकार क्या होता है रेनेसां, रेनेसां क्या होता है, रेनेसां किसे कहते हैं, तो स्टूडेंट्स रेनेसां क्या है, टू डिस्क्राइब अ पर्सन विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अनेक रुचियाँ हों। आप खेलने में भी आपकी रुचि है, आप सिंगिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप डांसिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, आपकी लिखावट भी बहुत अच्छी है, आपका क्लास में नंबर भी फर्स्ट आता है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, समझ रहे हैं आप, तो आप कौन हैं, आप रेनेसां हैं, ऐसे मैन हैं, तो ऐसे मैन हैं आप। तो बिकॉज मैनी ऑफ इंडिविजुअल्स हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम, ऐसे बहुत सारे लोग जाने गए उस समय, पर पीपल ऑफ मैनी पार्ट्स,
जो कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध थे। देवर स्कॉलर, डिप्लोमेट, थियोलॉगियन, आर्टिस्ट, कंबाइंड इन वन। एक ही आदमी के अंदर कई सारे गुण हों, समझ रहे हैं आप, ऐसे व्यक्ति को हम रेनेसां का नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री, इसके बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमनिस्ट व्यू क्या था हिस्ट्री का, आज इस पॉइंट के बारे में बात करें। तो ह्यूमनिस्ट थॉट, वो ये सोचते थे, क्या सोचते थे ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी तो यही माना करते थे कि अंधकार की कई शताब्दियों के बाद सभ्यता के सही रूप को पुनः स्थापित कर रहे हैं। कह रहा है ना, देखो लिखा हुआ है, दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस, फॉर दे बिलीव्ड दैट अ डार्क एज हैड सेट अप आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर। कहते हैं कि रोमन एम्पायर के पतन के बाद अंधकार का युग क्या हो गया है, शुरू हो गया। ठीक है ना, अंधकार युग शुरू हुआ, तो ये कहा जाता है रोमन एम्पायर खत्म हो गया तो अंधकार युग शुरू हो गया। फॉलोइंग देम लेटर स्कॉलर्स अनक्वेश्चनिंगली assumed that a new age had begun in Europe from the 14th century। ऐसा कहा जाता है 14th सेंचुरी के बाद से यूरोप में न्यू एज का समय शुरू हुआ। तो जो टर्म है मिडिल एजेस और मिडाइवल पीरियड है ना, इस टर्म को हम जो है ना मध्यकाल युग का जो ऐसा समय माना जाता है। तो ये पीरियड वॉज यूज्ड फॉर मिलेनियम 1000 ईयर्स, कई तो यूज फॉर मिलेनियम 1000 ईयर्स आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। तो ऐसा कहा गया कि मध्यकाल में चर्च ने लोगों की सोच को इस प्रकार जकड़ रखा था कि यूनान और रोम के जो लोग थे ना, उनका सारा ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था, दिमाग से ही निकल गया था। द चर्च हैड सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर मैंस माइंड दैट ऑल द लर्निंग ऑफ ग्रीक्स एंड रोमन हैड बीन ब्रॉटेड आउट। मैंने बताया ना क्या हो चुका था, ये माना जाता था कि मध्यकाल में चर्च ने लोगों की सोच को क्या कर रखा था, ऐसे जकड़ लिया, इस तरीके से जकड़ लिया कि जकड़ने के बाद यूनान और रोम के जो लोग थे उनका सारा ज्ञान उनके दिमाग से निकल चुका था। छू मंतर हो गया। अब जब दिमाग में ऐसी चीज़ें ही नहीं रहेगी तो क्या बचेगा। द ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी। ह्यूमनिस्ट जितने भी थे है ना, वो क्या करते थे, मानवतावादियों ने आधुनिक काल का प्रयोग 15th सेंचुरी से शुरू होने वाले समय को कहा उन्होंने। ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न, यानी कौन सा समय, मॉडर्न माने आधुनिक काल का समय कब से शुरू होता है, 15th सेंचुरी, फ्रॉम द 15th सेंचुरी से। ठीक है, तो अब पीरियडाइजेशन समझ लेते हैं। ह्यूमनिस्ट ने कैसे पीरियड को कंट्रीब्यूट किया है, किस तरीके से उसे कौन कौन से समय को कैसे बताया है। उन्होंने कहा है 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक मिडिल एजेस था। कब से लेकर कब तक, 5th से 14th सेंचुरी तक। अब इसके बीच का जो समय है ना, उसको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। 5th से लेकर 9th सेंचुरी तक डार्क एजेस कहलाता है, 9th to 11th सेंचुरी द अर्ली मिडिल एजेस कहलाता है, और 11th to 14th सेंचुरी लेट मिडिल एजेस कहलाता है। तो 5th to 9th वाला क्या कहलाता है, अंधकार युग, डार्क एजेस। 9th to 11th सेंचुरी क्या कहलाता है, आरंभिक मध्य युग कहलाता है। और 11th to 14th सेंचुरी क्या कहलाता है, उत्तर मध्य युग कहलाता है। और 15th सेंचुरी के ऑनवर्ड से, यानी उसके बाद से कौन सा युग शुरू हो जाता है, मॉडर्न एज शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ थी, तो ये इस तरीके से इनका प्रयोग किया गया, तो ये चीज़ आ जाती है। तो गाइस मैं समझता हूँ आपने ये दोनों पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से समझे होंगे। तो आज के लिए 2 टॉपिक ही हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो शुरू होगा वो विज्ञान और दर्शन के बारे में शुरू होगा, साइंस और फिलॉसफी के बारे में। जो अरब्स का कंट्रीब्यूशन रहा है, अरबों ने जो योगदान दिया, उस योगदान को हम इस पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।